ईरानी एसी ना तो कोई कंप्रेसर होता है और ना ही एसी जितनी बिजली लेता है। ये कंपैरिजन करेगा क्वालिटी वाइज एसी की? इसके अंदर 150 वाट्स के 2 ब्लोअर्स लगे हुए हैं। क्या जो हमारे आम रूटीन में कूलर हैं ये उतनी ही बिजली कंज्यूम करेगा या उससे कम करेगा? फ्रंट पे मैं देख रहा हूँ कि बड़ा वो उन्होंने विंडो एसी की तरह ही ग्रिल्स लगाई हुई हैं, तो क्या ये मूवेबल भी है? 3 इन्होंने फंक्शन दिए गए हैं, तो ये किस लिए यूज होंगे? इस वक्त जब इसको हाई स्पीड पे किया है तो इसकी आवाज में और थ्रो में काफी फर्क आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेजबान फैजान चौधरी। इससे पहले मैं आपको ईरानी कूलर तो दिखा चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ईरानी एसी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी लुक जो है वो है तो कूलर जैसी, लेकिन मैं इसको एसी क्यों बोल रहा हूँ, यही बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है यूसुफ भाई। उनसे बात करेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और क्यों ये हमारे एसी का मुकाबला करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यूसुफ भाई, ईरानी कूलर इससे पहले हमने आपके साथ किया था, तो ये ईरानी एसी अब इसमें क्या नई चीज़ है? ईरान के अंदर जो है इसको एसी भी बोला जाता है और कूलर भी बोला जाता है। तो उसकी शक्ल सेम एज लाइक जिसे आप विंडोज एसी पहले देखते थे जनरल वगैरह की, उस हिसाब से उस डिजाइन पे बनाया गया। ठीक है। तो आपसे इससे पहले जब आपने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर जो आपने कूलर देखा था वो बेसिकली डक टाइप कूलर था। और हमारे यहाँ पे लोग काफी ज्यादा कस्टमर्स जो थे वो कहते थे कि जी कोई ऐसा कूलर चाहिए जो आगे से क्लोज हो और उसको जिधर मर्जी हम रख सकें। तो ये इस दफा जो ये दोनार कंपनी का ये लाए हैं, ये बेसिकली शक्ल इसकी प्रॉपरली एसी जैसी है, लेकिन ये है रूम एयर कूलर। ठीक है, मतलब ये कंपैरिजन करेगा क्वालिटी वाइज एसी की? सर एसी जो होता है, एसी बेसिकली एक अलग टेक्नोलॉजी है, कूलर एक अलग टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ईरानी कूलर्स चूँकि बॉडी वाइज और इसके अंदर जो इसके ब्लोअर्स लगे होते हैं वो एसी को कम्पीट तो करते हैं, लेकिन जब हबस का मौसम आ जाए तो उसके अंदर फिर इनकी वर्किंग 50% रह जाती है। अच्छा, ये एक इमेजिन किया जाता है कि जब हम कूलर लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो क्या जो हमारे आम रूटीन में कूलर हैं ये उतनी ही बिजली कंज्यूम करेगा या उससे कम करेगा? जो फैजान भी इसके अंदर बेसिकली ये जो आप मॉडल देख रहे हैं इसके अंदर 2 ब्लोअर्स हैं, डबल ब्लोअर्स के साथ है, और इसके अंदर बेसिकली 300 वाट्स कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अंदर 150 वाट्स के 2 ब्लोअर्स लगे हुए हैं। 150 मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप करते हैं तो 300 वाट्स है। जबकि आप एक आम कूलर, सादा कूलर भी जो लेते हैं जो हमारे XYZ कंपनीज का आ रहा है वो 200, 250, 300 वाट्स ले रहा है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो वो एक फैन या एक ब्लोअर के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा है वो 250 से 300 है, और ये जबकि 2 ब्लोअर्स के साथ, यानी इसका आसान आपको कुलिया ये बता देता हूँ कि अगर एक ब्लोअर हो तो ये कवर करता है 150 से 200 स्क्वायर फीट एरिया। अगर यही 2 ब्लोअर्स इसके अंदर आ जाएं तो ये तकरीबन 300 से 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, जिसको आप डबल कर सकते हैं रूम को। जबकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखें तो ये उतनी ही ले रहा है जितनी आम आपका कूलर लेता है। फ्रंट पे मैं देख रहा हूँ कि बड़ा वो उन्होंने विंडो एसी की तरह ही ग्रिल्स लगाई हुई हैं, तो क्या ये मूवेबल भी है? जो इसके अंदर जो है ना फैजान भी 2 चीज़ें हैं। एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर डबल ग्रिल है। एक बाहर आप ग्रिल्स देख रहे हैं जो कि राइट एंड लेफ्ट करने के लिए, एक इसके अंदर ग्रिल मौजूद है जो अप एंड डाउन करने के लिए। ये ऑटोमेटिक तो नहीं है, लेकिन मैनुअली आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जिधर इसको रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये 3 इन्होंने फंक्शन दिए गए हैं, तो ये किस लिए यूज होंगे? ये फैजान भाई इसके अंदर जो पहला बटन है सबसे ये पंप के लिए है, इसको आप पंप ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा बटन जो है इसके अंदर जो मोटर्स यूज की गई हैं उसको ऑन ऑफ करने के लिए है। तीसरा बटन जो आप देख रहे हैं ये इसकी स्पीड्स हैं। अगर आप इसको ऊपर की तरफ रखेंगे तो लो स्पीड, नीचे रखेंगे तो हाई स्पीड चलेगी। तो चलिए नाज़रीन को थोड़ा सा चला के दिखा देते हैं कि आखिर इनकी जो स्पीड है चलने के बाद वो कितनी होती है। तो अब आपको लाइव इसको चला के दिखाते हैं। ये इस वक्त अगर आप देख रहे हैं फैजान भाई ये लो स्पीड के अंदर जो है अपना ये वर्किंग कर रहा है। अब ये हाई स्पीड के अंदर आ गया। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जब इसको हाई स्पीड पे किया है तो इसकी आवाज़ में और थ्रो में काफ़ी फ़र्क आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रिल जोन सी है वो भी हम मूव कर सकते हैं। ये देखें, स्पीड बंद करना चाहें आप बंद भी कर सकते हैं एरिया को। ये देखें आप ये इसकी ग्रिल जोन सी हैं वो उनको मूवेबल है, आप इनको मूव कर सकते हैं।
और आप इस वक्त इसकी ब्लोअर की जो चलते हुए थ्रो है वो देख रहे हैं। मैं अगर इसको स्लो स्पीड पे करूँगा तो आप देखेंगे कि अंदर से उसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और हवा की जो थ्रो है वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, ये जो पंप है ये हमने तभी ऑन करना है जब इसके अंदर पानी होगा? जी फैज़ान भी, इसके अंदर दो चीज़ें आपको बताता जाऊँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो हम बात कर रहे थे पंप की, पंप को कभी भी किसी भी, चाहे वो लोकल कूलर हो चाहे इम्पोर्टेड कूलर हो, बगैर पानी के आप चलाएंगे आपका पंप जो है वो ख़राब हो जाएगा। नंबर 2 जो आप बात कर रहे थे ना, वो भी मैं एक चीज़ और एडअप करता चलूँ। स्लो स्पीड के अंदर अगर इसके दोनों ब्लोअर चल रहे होंगे तो तकरीबन ये आपको 1800 CFM तक एयर थ्रो देता है। अच्छा। जो लोग CFM समझते हैं उनको समझ होगी एयर थ्रो क्या चीज़ होती है। जबकि अगर आप इसके अंदर आप हाई स्पीड के अंदर चले जाते हैं तो यही कूलर आपको 2400 CFM तक देता है, जो कि आपके बड़ा एरिया को ठंडा करने के लिए काम देता है। मतलब ये नॉर्मली अगर आम नाज़रीन को समझाने के लिए बात करें तो ये कितने बाय कितने के कमरे के लिए ये बेहतरीन है? सर इसको आप वैसे तो हम लोग इसको इस तरह से बोलते हैं कि 250 से 300 स्क्वायर फीट एरिया तक आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस तरह नहीं लगाना चाहते तो आप इसको आम अल्फाज में 20 बाय 20, 20 बाय 25 के कमरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक मास्टर बेड या एक इजीली ये यूज़ हो सकता है बड़े एरिया में भी। तो इसके अंदर से लुक जो है वो ईरानी कूलर जो हमने पहले किया था उसी तरह से है? जी बिल्कुल, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। इसकी जो साइड एरियाज़ हैं ये आप देख सकते हैं, ये इसका साइड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये ब्लोर लगे हुए हैं। इसके अंदर एक ब्लोर ये है, एक ब्लोर इसका दूसरी साइड पे है। उसी तरह ही इसका पंप है और वाटर फ्लो के लिए ये पाइप जा रहे हैं सेपरेटली। उसके अलावा ये इसका बाकी सामान पड़ा हुआ है, जिसके अंदर इसका फ्लोट वॉल्व सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर इसका डेड लॉक मौजूद है। फ्लोट वॉल्व सिस्टम इस वजह से इसके साथ दिया जाता है ताकि इसके साथ पानी का कनेक्ट हो जाए और फिर जितनी देर आप मतलब ये ऑटोमेटिकली पानी लेगा और ऑटोमेटिकली पानी को बंद कर देगा, ना आपको भरना पड़ेगा बार बार, ना ही उस तरह की कोई टेंशन है। इसी तरह का एक ब्लोअर इसकी सेकंड साइड पे भी लगा हुआ है जो कि दूसरे ब्लोअर को कंट्रोल कर रहा है। ये इसकी इनर साइड है और बाकी आउटर साइड आपने इसकी देख ली है। कूलर में एक सबसे बड़ा जो मसला आता है ना वो एक पानी लीकेज का और ये जो इसकी खस लगी होती है ये ख़राब होने का आता है। तो इस हवाले से इसकी क्वालिटी कैसी है? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो ईरानी कूलर है उसके अंदर जो ईरानी है वो इस चीज़ के अंदर बड़े मास्टर्स हैं और पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर जो कूलर चलता है वो ईरान बेस चलता है। चाहे आप सऊदी अरब चले जाएं, चाहे दुबई चले जाएं, इनकी सबसे जो एक अपनी एक समझ लें कि जिसके ऊपर इनको हमा दावा होता है वो ये होता है कि इनकी बॉडी जो है वो कम से कम ये गारंटी देते हैं 5 साल 8 साल से पहले लीक नहीं कर सकती। तो हमारे जबकि आप लोकली देखते हैं वो जितना मर्जी अच्छी गेज में तैयार हो जाए उसके अंदर जो पहला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही आता है लीकेज का। तो इस हवाले से हम अपने कस्टमर को 100% सेटिस्फाइड करते हैं और उसके अलावा जो लोग यूज़ कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में उन लोगों को इस बात का बखूबी पता है कि ये लीक नहीं करता इतनी जल्दी। अच्छा, अब इसके मेन सवाल की तरफ आते हैं कि इसकी प्राइस क्या और इसकी अवेलेबिलिटी कितनी, मतलब अभी तक है स्टॉक में या नहीं? अवेलेबिलिटी फ़िलहाल तो है और इसकी इस वक्त जो प्राइस रेंज चल रही है वो 32,000 रुपये के करीब है और उसके अंदर आपको ये कूलर और वैसे हम ये 2,000 रुपये का स्टैंड इसका सेपरेट देते हैं। इस स्टैंड का फ़ायदा ये है कि ये पोर्टेबल है, इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से हम अपने कस्टमर्स को ये वो कर सकते हैं कि ये हम उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वैसे इसकी कॉस्ट 2,000 रुपीज़ है। तो जी, जो हमारी वीडियो देख के यूसुफ भाई से ये ख़रीदने आएगा उसको ये स्टैंड फ्री में मिलेगा। और आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ, इससे पहले आपने मेरी पोर्टेबल एसी की भी वीडियो देखी है, तो ये अब पोर्टेबल ईरानी कूलर जो आपको एसी के मज़े देगा वो आप देख रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि मतलब आने वाले 1-1.5 माह तक ये आपके पास अवेलेबल स्टॉक में होगा? असल में ना थोड़ा सा वेदर हमारे क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से सम टाइम सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, सम टाइम सेल्स नीचे आ जाती हैं। अभी तक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो हम लोग अगले 10 दिन का भी नहीं कह सकते क्योंकि गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से शिद्दत है और जितनी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है उस तरह सेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अब नॉर्मली जनरेट हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है ना अभी हमारे पास आप कह सकते हैं कि 15-20 दिन महीने का स्टॉक इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। सही। तो जी नाज़रीन, ये था ईरानी कूलर प्लस एसी इसलिए कि ये आपको एसी के मुकाबले जितनी ठंडक देगा तो आप 32,000 में एसी जितने मज़े उठा सकते हैं ईरानी कूलर के। 2-in-1 जो है, जो कि कूलर भी है और एसी के आपको साथ साथ फंक्शन भी देगा और आप ठंडक उतनी ही महसूस करेंगे जितनी आप एसी वाले कमरे में करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।